सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के घेराव की तैयारी थी, जिसके बाद शाह की पुलिस ने डिटेन किया और अब चुनाव आयोग कार्यालय के घेराव की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 15 फरवरी तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे हालातों में वकीलों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। हम लोग चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और अगर हमें रोका गया तो पीएम आवास का भी घेराव होगा। तो ऐसे हालातों में क्या तैयारी है, कैसे सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले खबर दिखाती हूं, बयान सुनाती हूं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया है कि रोक सको तो रोक लो। क्या कहना है वकील का, पहले बयान सुनिए फिर तस्वीरों पर आते हैं। जब 26 जनवरी से कुछ दिन पहले धारा 144 लगती थी दिल्ली के अंदर, चूंकि दिल्ली में 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव की कॉल पहले से दी हुई है, तो रिट्रीट परेड होती है 29 जनवरी को, तो हमेशा धारा 144 29 जनवरी तक रहती थी। इस बार धारा 144 15 फरवरी तक लगाई गई है, ताकि देश के लोग ईवीएम के खिलाफ आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव ना करें। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी केंद्र सरकार कर रही है और होम मिनिस्टर के इशारे पे जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लगाई है, इससे हमारा ये दावा और मजबूत हो जाता है कि ये ईवीएम के खिलाफ ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो और लोग आकर सड़कों पर उतरें और लोग आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करें। लेकिन देश के लोग हर कीमत पर अपने वोट को बचाने के लिए रोड पर उतरेंगे। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ चल रहे उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो वकील साहब बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ बैठे हुए सीनियर वकील हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने पहले ही कॉल आउट कर लिया था कि 31 जनवरी को हम लोग चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। इसके चलते जो धारा 144 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को खत्म कर दी जाती है, उसको खत्म नहीं किया जा रहा है और इस धारा 144 को 15 फरवरी तक के लिए लगाया गया है। गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के आदेश पर कमिश्नर ने 15 फरवरी तक के लिए धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें, धारा 144 अगर दिल्ली में लगी रहेगी तो ये लोग किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर वकील साहब का कहना है कि इस तरीके के एक्शन करने से यह साफ हो जाता है कि हमारा आंदोलन दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। खबर भी आप देख लीजिए, खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी हुआ है मूक नायक की खबर में कि दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू होने के पीछे क्या है वजह, क्या होगा प्रभाव। तो वजह के तौर पर कुछ खास नहीं बताया गया है। कहा गया है कि का हवाला देकर धारा 144 लगा दी गई है। अगर ये धारा 144 सुरक्षा कारणों से लगाई गई है तो वजह भी बतानी चाहिए कि आखिर किस सुरक्षा कारणों के चलते 15 फरवरी तक धारा 144 लगाई गई है, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो आंदोलन है ये संविधान के तहत चल रहा है, क्योंकि संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट के वकील इसे कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए बकायदा परमिशन भी मांगी और पहले ही बता दिया था कि हम लोग 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे हालातों में ये धारा 144 15 फरवरी तक क्यों लगाई गई है, समझने वाले अपने आप में समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जहां दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये लोग हमें सड़कों पर उतरने से नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली में भले ही प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है और ये ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने शुरू किया है, ये देशव्यापी होने लगा है। आप तस्वीरें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि गली गली में शोर है,
चुनाव आयोग चोर है। आप देख भी सकते हैं, इसको शेयर किया गया और इसमें लिखा भी है कि 31 जनवरी 2024 को ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए चलो दिल्ली का आह्वान करते हुए प्रतापगढ़ के साथीगण, तो आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, जगह जगह से लोग, ये जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है 31 जनवरी को, इसमें जुड़ने वाले हैं। इसीलिए परमिशन मांगी गई थी। इसीलिए जब परमिशन मांगी गई तब धारा 144 लगा दी गई। अब जब धारा 144 लगा दी गई है तो वकीलों ने विद्रोह कर दिया है, कहा है कि रोको टोको चाहे जो भी कर लो, लेकिन हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जहां एक तरफ प्रतापगढ़ से दिल्ली की तरफ लोगों ने कूच कर दी है, पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जौनपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया है, महमूद प्राचा, उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर भी किया है। वो तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि टुडे जौनपुर उत्तर प्रदेश, आज जौनपुर यूपी में। तो क्या कुछ हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जौनपुर के भी जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, जो पब्लिक है, सबके सब इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें जो पोस्टर इस पे लिखा भी हुआ है कि ईवीएम एंड वीवीपैट के विरुद्ध प्रदर्शन। तो ये प्रदर्शन किस तरीके से अब देशव्यापी प्रदर्शन बनता जा रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े बड़े वकील इसमें शामिल हैं, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने भी इसमें आकर साफ साफ कह दिया है कि जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उसमें धांधली हो रही है और इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा, और जवाब नहीं देंगे तो घेराव किया जाएगा। अब घेराव की खबरें निकलकर सामने आई हैं तो धारा 144 लगा दी गई है। अब जब धारा 144 लग गई है तब भी वकीलों ने कह दिया है कि अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं और हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, भले ही हमें गोली क्यों ना मार दी जाए। तो क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी का, बयान सुने। पैदल चल के आएंगे, हम सब संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पैदल चल के आएंगे। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, कितने गुंडे बिठा लो, कितने अपने भ्रष्ट अधिकारियों से हम पे गोली चलवा लो, हम पैदल चल के आएंगे और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो सुना आपने, महमूद प्राचा का कहना है कि हमें चाहे जितना रोका जाए, हम लोग संविधानवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, हम लोग पैदल चलकर आएंगे और मार्च निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, भले ही क्यों ना हमें गुंडे बैठवा कर गोली मरवा दी जाए, लेकिन ये हमारा आंदोलन नहीं रुकने वाला और ये आंदोलन होकर रहेगा। तो 31 जनवरी को चुनाव आयोग का कार्यालय के घेराव की तैयारी है। ईवीएम बैन करने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव करवाने के लिए किस तरीके से वकीलों ने कमर कस ली है, आप इन खबरों से, इन वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली से आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों से लोग चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ कूच की जा रही है, पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के आदेश पर धारा 144 लगा तो दी गई है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन रोकने में दिल्ली में बवाल होने वाला है। दिल्ली में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो आने वाली 31 जनवरी बताएगी। लेकिन फिलहाल वकीलों ने कमर कस ली है और कहना है कि चुनाव तो बैलेट पेपर से करवा कर ही दम लेंगे। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।